आखिर क्या वजह है? गांधी परिवार अमेठी रायबरेली से दूरी क्यों बना रहा है? वो अमेठी रायबरेली जो परंपरागत सीट मानी जाती है गांधी परिवार की, कांग्रेस की, वहां से ये कैसा डर है कि अब तक कोई नाम सामने नहीं आ पा और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गांधी परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा? ये तो आप कह रहे हैं कि दूरी बना रहा है। अब हर वाक्य में आप लगा रहे हैं क्या क्या क्या, तो अब इस क्या का क्या जवाब दिया जाए? नेहरू गांधी परिवार न अमेठी से दूरी बना रहा है, न रायबरेली से दूरी बना रहा है। जरा 2-4 दिन इंतजार कीजिए और देखिए तो सही कि अमेठी से और रायबरेली से कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होते हैं। आप जब देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हैरत में मतलब कैसे पंकज जी, थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना। नहीं, विस्तार से मैं क्या बताऊं, 2-4 दिन इंतजार। आप बहुत जानकारी रखते हैं कांग्रेस पार्टी की, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मतलब कैसा हैरत होगा? हाँ, थोड़ी रखता हूँ, बहुत तो नहीं रखता लेकिन थोड़ी रखता हूँ। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कृपया ऐसा माहौल मत बनाएं कि नेहरू गांधी परिवार डर गया है, अमेठी से दूरी बना रहा है, रायबरेली से दूरी बना रहा है। देखिए, इस देश के कान पक गए हैं। 370, 370, 400, 400, यूपी में पूरी 80 विपक्ष का सफाया। हाँ। आप जरा देखिए तो सही कि इन चुनावों के नतीजे क्या आने वाले हैं। और अमेठी और रायबरेली जो आज की आपकी चिंता का मुख्य विषय है, उसके लिए भी 2-4 दिन इंतजार कर लीजिए। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, चिंता तो कांग्रेस को करनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन अमेठी रायबरेली में पिछले कई चुनावों में बहुत खराब रहा है। और मैं आपसे आगे एक सवाल और लेता हूं, उसके बाद शहजाद जी से जवाब लूंगा। पंकज जी, आखिरी बार राहुल गांधी अमेठी कब गए थे या रायबरेली कब गए थे? आप थोड़ा इस पर रोशनी डाल पाएंगे? अब ये तो आप राहुल गांधी जी के दफ्तर से पूछिए कि कब गए थे। उनकी ये डायरी मैं तो मेंटेन करता नहीं हूं ना, ये मेरा काम है। नहीं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको इसका संज्ञान जरूर होगा, इसके बारे में आप जानते जरूर होंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब से वो 2019 का चुनाव हारे हैं, मुश्किल से, जहां तक मेरी याददाश्त, मैं उत्तर प्रदेश को कवर भी करता हूं, 1 या 2 बार अमेठी गए हैं राहुल गांधी। देखिए, आज के डिजिटल दौर में अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से संपर्क रखने के लिए फिजिकली वहां शारीरिक रूप से पहुंचा जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जितने भी बड़े नेता हैं, आप मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र भाई मोदी बनारस कितनी बार गए हैं? 10 साल में 45 बार। नरेंद्र भाई मोदी मणिपुर कितनी बार गए हैं? तो क्या अब हम ये मान लें कि मणिपुर के वो बिल्कुल भी संपर्क में नहीं है और उसकी अनदेखी कर रहे हैं? तो इस चीज को इस तरह से तोड़ मरोड़ पेश करने से कोई फायदा नहीं है। पंकज जी कह रहे हैं कुछ दिन का इंतजार करिए, हैरत करने वाली खबर आएगी। मैं अगले राउंड में फिर आऊंगा, वो हैरत करने वाली खबर मैं आपसे फिर से पूछूंगा। शहजाद जी, आखिर वजह क्या है? क्यों अमेठी और रायबरेली से दूरी बनाता हुआ दिख रहा है गांधी परिवार? अब तक जितनी लिस्ट आई है उसमें अमेठी रायबरेली से कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया और आज सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल और प्रियंका दोनों अमेठी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि हमारे लोकतंत्र के पर्व की सबसे बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सबसे बड़ी यात्रा शुरू हुई है, तो मैं देशवासियों को भी शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन को। परंतु देखिए, एक यात्रा जो है वो अंतिम यात्रा भी शुरू हुई है और उसका नाम है राहुल गांधी की न्याय यात्रा। ये कांग्रेस की अंतिम यात्रा के रूप में साबित होगी। देखिए, एक तरफ मिशन और विजन के साथ देश के लिए काम किया जा रहा है। इंडिया को कैसे 3rd पोजीशन पर पहुंचाना है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है, किस प्रकार से हम लोगों को 12 करोड़ नल से जल पहुंचाना है, 12 करोड़ शौचालय बनाने। और दूसरी तरफ क्या है, केवल कंफ्यूजन। अब उत्तर प्रदेश इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि एक इनके गठबंधन के साथी, जैसे न्याय यात्रा शुरू हुई तो आरएलडी निकल गई वहां से। फिर उनके बाद आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार की भाषा वाराणसी को लेकर राहुल गांधी ने की कि यहाँ के जो यूथ है वो नशेड़ी है। उसके बाद जिस प्रकार से आपने लगातार देखा है कि इनके साथी डीएमके ने उत्तर प्रदेश के लोगों को गालियां दी है, चाहे वो एलन गोवन हो, चाहे वो मारन हो, जिसके ऊपर राजकुमार भाटी भी कुछ नहीं बोल पाते। और जिस प्रकार से स्वयं राहुल गांधी ने अमेठी के वोटरों का अपमान करने वाला बयान दिया है कि इन वोटरों को कुछ समझ में नहीं आता, तो उसके बाद तो लगभग तय ही था। और रायबरेली से भी न लड़कर सोनिया गांधी जी जो राज्यसभा के रूट से गई है, तो पूरी तरह से मैदान छोड़ दिया। और क्यों ना छोड़े, आप केवल तुलना कीजिए। अभी ये पंकज शर्मा जी पूछ रहे थे, प्रधानमंत्री केवल 45 बार गए नहीं है, वहां पर वाराणसी का कायाकल्प क्या है। जिस प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा हजारों केसेस जापानीज एन्सेफेलाइटिस की होती थी, आज वहां पर 400 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। रायबरेली में एम्स का बड़ा हॉस्पिटल जो शुरू किया गया है। जिस प्रकार से अमेठी का कायाकल्प करने के लिए केंद्र की सरकार ने अब काम किया है, परंतु इससे पहले क्या अमेठी के लिए या रायबरेली के लिए 5 काम वो गिनवा सकते हैं? नहीं गिनवा पाएंगे। इसीलिए ना रायबरेली के लिए ना अमेठी के लिए कुछ किया है। केवल और केवल आज उन्होंने अपने राजनीतिक अस्तित्व को वहां से पोषित किया, पर आज कुछ किया नहीं, इसलिए वहां से उन्होंने पलायन कर दिया। चलिए
देखिए, अमेठी रायबरेली से पलायन, ये बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार भाटी जी, आपको क्या लगता है कि गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? गठबंधन में कुछ बातचीत हुई अमेठी रायबरेली को लेकर, या फिर कोई नया चेहरा आएगा? नहीं, वैसा सवाल ये होना चाहिए कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, अगर हम गांधी परिवार कह के बात करते या कांग्रेस गांधी परिवार कह के बात करती तो आप इसी पे हम घेरते कि देखो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। मुझे वो याद है, माननीय मोदी जी का वो भाषण याद है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकती और गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। अगर ये दो काम कर ले तो मैं इनका लोहा मान जाऊंगा। और उसके 2-3 महीने बाद ये दोनों काम हो गए। कांग्रेस में बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति चुना गया। अब कांग्रेस पार्टी किसको प्रत्याशी बनाएगी, वो सारे समीकरण देख के, उपलब्धता देख के, वो कांग्रेस का विषय है। मैं समझता हूँ ये कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। ये बेकार लोगों का समय खराब करने के लिए या मनोरंजन करने के लिए इस पर बहस करनी है गांधी परिवार आएगा नहीं आएगा। लेकिन अभी शहजाद पूनावाला बता रहे थे कुछ अपनी पार्टी और अपनी सरकार के बारे में कि हमारा लक्ष्य ये है, नल से जल, भारत के गरीबों का विकास। आपके कुछ और लक्ष्य भी हैं, आपने 2 पे ही बात छोड़ दी, कुछ और भी जोड़ते। भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का लक्ष्य ये भी है कि पूंजीपतियों से उनकी बाह मरोड़ के कैसे चंदा वसूला जाए, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर कैसे किया जाए। उत्तर प्रदेश की आपने स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट कर दी है। KGMIU जो देश के सर्वोत्तम कॉलेजों में गिना जाता था, उसमें कुत्ता पेशेंट का हाथ लिए घूम रहा, कटा हुआ हाथ लेके घूम रहा है। दवाइयां नहीं है, नकली दवाइयां में लेके SGM गई घूंघट करके, उसने जाकर देखा अस्पताल में व्यवस्था चौपट थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयां भरी हुई थी। तो आपने उत्तर प्रदेश में क्राइम इतना बढ़ गया। गुजरात की एक यूनिवर्सिटी में नमाजियों पे हमला किया जाता है, मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों पे हमला किया जाता है, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में गैंग रेप होता है। हालात आपने बहुत खराब कर दिए। चलिए राजकुमार भाटी जी ने अपनी बात रखी, हमारे साथ है देश की जनता। AK वाजपेयी जी, जवाब दे दूं मैं शहजाद जी, क्राइम की बात की, क्राइम पे सिर्फ एक जवाब दे दूं, क्या क्राइम कम करने के लिए अफजल अंसारी को इन्होंने प्रत्याशी बनाया है, जिसका भाई कन्विक्टेड और खुद भी कन्विक्टेड है। और क्राइम की स्थिति यह है मान्यवर कि आज उनको विधानसभा में नहीं, देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाटी जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाटी जी, बीच में नहीं बोला। आपने अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों को विधानसभा पहुंचाया, बीच में नहीं बोलना। बीच में बोल रहे भाई, मैंने आपकी सारी बातें सुनी ना, आपकी पूरी बातें, आपके पूरे चीजों को मैंने सुना। अब आप बीच में मेरे बोल रहे हैं, ये तरीका गलत है आपका। आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप अपनी बारी में बोल रहे हैं बोलने के लिए। ये क्या तरीका है भाई? एक आप डिबेट का अनुशासन बना के, बहुत समय है, बहुत तरीका ठीक नहीं है। नहीं विशाल जी, मेरा समय है, मैं बोलूंगा तब बोलो। भाटी साहब मैं आपको फिर मौका दूंगा, जब विशाल जी बुलवाए तब बोलो। नहीं भाटी जी, मैं आपको मौका दूंगा। चलिए शहजाद जी, देखिए ऐसा है, पहले तो मीडिया को कैसे संचालित करना है वो आप ज्ञान ना दे। किस प्रकार से अखिलेश यादव ने मीडिया वालों को धमकाया था, हमने देखा। मीडिया को ज्ञान दीजिए, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। मीडिया को छोड़ दीजिए ना। देखिए मैं अपनी बातें रख देता हूं। जी।